और एक बात बता दूं, अगर कोई बच्चा ये सोच के आए कि यहां बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा तो अपने भ्रम का चश्मा अभी तोड़ लेना, इसमें ज्ञान नहीं मिलेगा। इस बैच में यहां मिलेगी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। छोटे से बच्चे को हिंदी का कोई ज्ञान नहीं, उसे नहीं पता संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक भूतकाल विष्कल क्या होता है, क्या पता है, पर फिर भी स्कूल जाने से पहले फ्लुएंट हो चुका है। मैं वही बताऊंगा जो आप ऑलरेडी जानते हो, बस उसको उस लेवल तक अभ्यास करा दूंगा कि तुम्हारे मांस मज्जा और तुम्हारे डीएनए में वो चीज मिल जाए, और तुम अगर सो तो तुम्हारे सपने में इंग्लिश आने लगे। क्या चाहते हो ऐसा हो? yes, ऐसा होगा, ऐसा होगा क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है, और अगर वो मेरे साथ हो सकता है तो वो आपके साथ हो सकता है। If one Hindi speaker, one Haryanvi speaker can have dreams in English, you definitely deserve that level. बट इच्छाओं से नहीं होगा, कर्मों से मेरा जीवन बना। मैंने कहा बेटा, आज तक कैसा मेरा बैकग्राउंड रहा, उस पर कांटा मारते हुए तथागत हो जाना है। तथागत मतलब जो गया सो गया, उसको नमस्कार किया, स्वीकार कर लिया। ये इतना चैलेंजिंग है। वीक माइंड वाला तो यहां से नीचे जाएगा तो वो कहेगा ही नहीं कि मुझे मजा आया, वो कहेगा बोर हो गया। ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों को 1000 बार बुलवाने वाला हूं आपके मुंह से, इतनी छोटी छोटी बातों को कि आपने सोचा नहीं होगा। माइंड कहेगा बार बार ये तो तू जानता है, पर मैंने कहा ना कि तू जानता तो है, पर फिर गायब क्यों हो जाता है पीछे से। जब मौका होता है सप्लाई करने का तब तो सप्लाई नहीं करता, तो सप्लाई बंद कर देता है, ब्लैंक कर देता है मुझे। कमाल की बात है। तो ज्यादा से ज्यादा इतना डिलीवर करेंगे, इसको इतना डिलीवर करेंगे ज्ञान को, लिमिटेड ज्ञान को। छोटे से 50 गज के घर में चलना सिखाऊंगा, फिर सारी दुनिया में तुम दौड़ लेना। इसी 50 गज के घर में दौड़ना सिखाऊंगा। शुरू करें? बहुत अच्छी बात है। बड़ी छोटी छोटी बातें हमें करनी है। ये मान लो कि आज हम पैदा हुए हैं, मान लिया। ये मान लो कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ये भी मान लिया। बस ठीक है। हम इस पूरे कोर्स के दौरान उसको एक शब्द से जानेंगे, और वो शब्द होगा एक्शन। यानी कि जो काम है उसको मैंने क्या कह दिया? बिल्कुल सही बात है, काम हमारा एक्शन हो गया। राइट? कोई ना कोई एक्शन आपको अपनी जिंदगी में हमेशा दिखाई देता है कि एक नहीं तो दूसरा एक्शन आपके साथ चिपका हुआ है। राइट? और बहुत सारे एक्शन तो ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, आपकी आदतें हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली लाइफ का नाम देते हैं। लाइफ का मतलब जो काम अक्सर मैं करता हूं। ऐसे बहुत सारे काम है जो आपकी हैबिट है। हैबिट कभी भी बताओगे तो या तो एक्शन या एक्शंस, एक्शन या भाई हैबिट कभी भी बताओगे तो या तो प्ले से बताओगे या फिर बताओगे प्लेज से। मैंने कहा अगर हैबिट कभी भी बताओगे तो दो ही तरीके से बता सकते हो, या तो प्ले से। जैसे मान लो कि मेरी लेट आने की आदत है, तो मेरे लिए होगा कम लेट, आपके लिए होगा कम लेट, और ही के लिए क्या होगा? कम्स लेट। राइट? बहुत सिंपल सी बात। कोई भी काम अगर मेरी लाइफ में, भाई कहीं भी जाना, ये अक्सर हमने कहा था कि इसको हमने प्रैक्टिकली नाम दिया कोर्स में, क्या? लाइफ। कोई भी काम मेरी जिंदगी में अक्सर आता है, आज किया कल किया, अक्सर क्या, उम्मीद आगे भी करूंगा। ऐसे जैसे मेरी सांसें, जो मेरी आदत है। राइट? जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, राइट? कोई भी बात नहीं, अगर मान लो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे नहीं पता कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर मुझे इतना पता है, बोले एक्शन। मैं अपने लिए क्या हूं? बोले आई। और ये क्या है? दोनों को जोड़ दो। कोई भी काम मैं करता हूं अक्सर मेरी जिंदगी में आता है, मेरी अक्सर आदत है। जैसे धूम्रपान करना होता है, बोलो स्मोक। मैं अपने लिए हूं आई। बिल्कुल सही बात है, बोले आई स्मोक। राइट? अगर यही काम यू की लाइफ में तो क्या हो जाएगा? कोई भी काम, मान लीजिए जाना होता है, बेटा बोलो गो। अगर मेरी लाइफ में तो क्या बोलूंगा? यू की लाइफ में। और ही की लाइफ में? बिल्कुल सही बात, ही के पास जाती वो गोज हो गया। राइट? ये क्या? ये आदतें हैं। कोई काम अक्सर मेरी, और आदत कैसे बताया जाएगा? या तो गो से, या तो प्ले से, या तो टेक से, या बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं कि मेरी आदत है, जैसे इंग्लिश बोल रहा था, स्पीक इंग्लिश। अगर ये मेरी आदत तो क्या बोलूंगा? अगर यू की है तो, और ही की है तो, और शी की है तो, बहुत सिंपल सी बात। और मैंने कहा जो यू के साथ वही वी, और जो दे के साथ, ही के साथ वही शी, और इट के साथ आई गो, यू गो, और ही के पास जाकर क्या हो गया? जब ये आदत की बात करें, जैसे मैंने कहा भाई नर्वस होना होता है, गेट नर्वस। अगर ये मेरी आदत है तो बिल्कुल सही, ही गेट्स। आज से एक बात और याद रखेंगे, वेलकम करेंगे हम दो व्यक्तियों का, क्योंकि इस दुनिया में मैंने कहा ना बस यही घूमेगा और कुछ नहीं घूमेगा। मैं कौन हूं? आए। राइट? आपके लिए, भाई मैं अपने लिए आए, आप मेरे लिए क्या हो? बिल्कुल सही बात है। राइट? तो मैं कौन हूं? आए। आप मेरे लिए क्या हो गए?
वेलकम करेंगे अपने इस कोर्स में। इधर जो जब भी मैं जिस तरफ मेरे हाथ में अंगूठी है या मेरा राइट हैंड है, इधर श्रीमान जी बैठे हैं वो हैं ही, और इधर एक श्रीमती जी बैठी है वो कौन है? ये वेलकम हो गए। ये हमारे कोर्स में लगातार हमारे साथ ही रहेंगे, राइट? क्योंकि ये संसार बना लिया हमने, क्योंकि संसार का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही तो होता है। तो इस क्लास में एक संसार हो गया जिसमें हमारी कम्युनिकेशन लगातार चलती रहेगी, राइट? हमारे मेरे राइट हैंड पर कौन बैठे हैं? गलती से भी अगर किसी ने इधर शी बोला तो ये श्रीमान जी गुस्सा होंगे, उनके नाम का रैप्टा मुझे मारना पड़ेगा। इधर कौन है? इधर इधर कौन है? और इधर आप अपने लिए, चलो चलो मेरे लिए कोई बात नहीं, मैं अपने लिए, आप मेरे लिए, इधर इधर। क्या आप तैयार हैं? चलो ठीक है। कोई भी काम अगर मेरी जिंदगी में है, मान लीजिए आपने मेरी जेब में डब्बी देखी, आपके दिमाग में विचार आ गया कि ये धूम्रपान करता होगा। मान लीजिए मैं करता हूँ, धूम्रपान करता हूँ, तो पहले अपने लिए विचार बनाए। कोई भी काम अगर है तो उसे पहले अपने ऊपर लागू कर लो, थोड़े दिन के लिए अपने ऊपर लागू करो। अपने ऊपर लागू करना बहुत आसान होता है, दूसरे पर थोपना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मान लो कोई भी काम मैं करता हूँ, मान लो मेरे माथे पर तिलक है, तो मेरे पास एक काम आ गया, गो टू टेम्पल। मंदिर जाना क्या होता है? और स्टेडियम जाना, मार्केट जाना, बिल्कुल सही। जो बच्चे धीमे बोले और जो बच्चे ना बोले बेटा वो अगली क्लास में मत दिखाई देना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, राइट? अभी ये सेशन स्टार्ट हुआ है और कोई भी अकेला ना बैठे। मैंने कहा यू शुड हैव अ पार्टनर, पर अभी उस पार्टनर का काम नहीं, क्योंकि अभी मुझे 1.5 घंटा आपके गले को थोड़ा दुखा दूं, उसके बाद आपको काम दूंगा करने के लिए, राइट? तो कोई भी काम, जैसे भाई हम बात कर रहे थे, चाय पीना क्या होता है? शाबाश, बहुत अच्छा। और कॉफी पीना? खाली कॉफी थोड़ी ना, बोलो टेक कॉफी। जूस पीना? कोई भी काम अगर मेरी लाइफ में है, मान लीजिए सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। मैंने कहा मेरे माथे पर आपको तिलक लगा हुआ दिखाई दिया, राइट? माथे पर तिलक लगा हुआ दिखाई दिया। मंदिर जाने वाला काम अभी जारी तो है नहीं, मैं तो क्लास में खड़ा हूं ना, काम खत्म है। एक तीसरी कंडीशन आपके दिमाग में आएगा कि मंदिर जाने वाला काम इस व्यक्ति की लाइफ में है। अगर कोई भी काम मेरी लाइफ में, तो उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। मैं अपने लिए हूं आए, मंदिर जाना तो गो टू टेम्पल। अगर मेरी हैबिट है तो क्या बोलूंगा? अगर शी की जगह माय मदर है तो क्या बोलूंगा? मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, माय आंट, और अगर मेरे अंकल है तो माय अंकल, आए। बहुत सिंपल सी बात भाई, मैंने आपके माथे पर तिलक देखा तो मैंने दिमाग में विचार बनाया कि पहले अपने लिए बनाया, आई गो टू टेम्पल। और अगर यू की लाइफ में तो, पर मुझे क्या पता आप जाते हो या नहीं जाते, क्या पता पुजारी जी रास्ते में मिल गए, उन्होंने तिलक लगा दिया। ये तो ऑथेंटिक बात तो नहीं है, ये तो कच्ची बात है, राइट? ये तो महज एक विचार बनाया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में आपको देखा, आपके हाथ में थैली थी और थैली में अंडे थे। अंडे खाना क्या होता है? बोलो टेक एग्स। ईट और ड्रिंक को अच्छे तरीके से हम टेक बताते, बोलो टेक एग्स। ईट और ड्रिंक गलत नहीं है, मैंने बोला टेक एग्स। अगर हाथ में थैली आपके दिखी तो पहले मैंने अपने लिए विचार बना लिया, दुनिया मुझसे चलेगी तो पहले अपने बारे में विचार बना। अगर ये काम मेरी जिंदगी में है, मेरी आदत है, मान लो मैं अंडे खाता हूं, मैं अपने लिए हूं आए, अंडे खाना हो गया टेक एग्स। फिर यू के लिए विचार बनाया। पर एक बात बताओ, मान लो ये तो वैष्णव धर्म का पालन करने वाला है और ये व्यक्ति कभी अंडे को हाथ ही नहीं लगाता, ऐसा हो और मैं एकदम से कह दूं यू टेक एग्स, तो बेटा ये तो थोपने वाली बात हो गई। शिष्टाचार क्या ये कहता है कि तुम किसी पर कोई बात थोप दो? थोपोगे या कंफर्म करोगे? बिल्कुल सही। ये तो गलत बात है भाई, आपने मेरी जेब में डब्बी देखी और आपने एकदम से कह दिया यू स्मोक, तो ये तो बेटा आपने थोप दिया। सामने वाले का हो सकता है ये पहले आपकी और उसकी आज आखिरी कम्युनिकेशन हो। क्यों? हो सकता है सामने वाला दिल पे ले ले, और कमाल है तुमने डब्बी देखी और मेरे ऊपर मेरा कैरेक्टर तुमने स्थापित कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आपने एकदम से कह दिया, मान लो मैं कोई नौकरी करता हूं, मेरे बॉस ने कह दिया कि जाओ मेरे लिए एक शराब की बोतल लेके आओ ठेके से। मैं बेचारा इतना सीधा साधा आदमी, 5,000 रुपए कमाने वाला, ठेके से बोतल लेके, बोतल मेरे हाथ में थी, तुमने एकदम से कह दिया यू टेक लीकर। कितना जल्दी आप जजमेंटल हो गए कि नहीं हो गए? क्या ये शिष्टाचार है? शिष्टाचार होता है कर्टसी। जब भी कहते भाई साहब ये शिष्टाचार के खिलाफ है तो बोलते इट्स अगेंस्ट कर्टसी। कोई भी चीज अगर आपको लगे कि नहीं भाई साहब ये तर्क वितर्क पर गलत बात लग रही है, तो इंग्लिश में मुंह से आपके निकल जाना चाहिए, बोले इट्स अगेंस्ट कर्टसी। अगर आप क्लास में पड़ोसी से बात करें, मैं कहूंगा क्या? क्लास में डिसिप्लिन का होना क्या है? हाँ, ये निकलना चाहिए, बोलो इट्स अ मस्ट। डिसिप्लिन ना हो तो, और अगर आपने डिसिप्लिन दिखाया तो बोले वी मीन इट। तो इस बात की मेक इट अ, आप तो समझदार हो ना, और समझदार को तो अ नोट टू। अगर नहीं बोलोगे तो बोलूंगा इट्स अगेंस्ट कर्टसी। शिष्टाचार होता है, बोलो कर्टसी, राइट? कहते भाई ये तो शिष्टाचार के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट कर्टसी। मैंने आपकी जेब में डब्बी देखी और मैंने बोला यू स्मोक, ये तो सामने वाले के चरित्र पर आपने ठप्पा तुरंत लगा दिया। आपका फर्ज बनता है बेटा, ये तो शिष्टाचार के खिलाफ बात है, इट्स अगेंस्ट कर्टसी। जैसी डब्बी दिखी तो क्या मुझे थोपना चाहिए या कंफर्म करना चाहिए?
तो याद रखिएगा बेटा, किसी पर थोपे नहीं, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बात करना बंद कर दे। अगर मान लीजिए कोई स्मोक करता है, पहले मैंने अपने लिए विचार बनाया, धूम्रपान करना होता है बेटा, बोलो स्मोक। अगर ये काम मेरी काम नहीं, यानी कि मेरी आदत, तो क्या बोलूंगा? यू की आदत है। तो अगर मैं सीधा कह दूं यू स्मोक, इसका मतलब हो गया तुम स्मोक करते हो। पर क्या पक्का है कि ये डब्बी? भैया आपने अपने लिए पहले विचार बनाया, आई स्मोक, मेरी जेब में डब्बी देखी, आपने कहा यू स्मोक, गलत बात है बेटा। अगर सामने वाले से कंफर्म करना है कि भाई ये आपकी जिंदगी में है भी या नहीं, ये आपकी आदत है भी या नहीं, तो सामने वाले से जब भी कंफर्म करना हो तो उसकी लाइफ में कंफर्म करने का एक छोटा सा वर्ड होगा डू। डू क्या है? सामने वाले की लाइफ में कोई एक्शन है या नहीं है, कोई काम उसकी आदत है या नहीं है, उसको कंफर्म करने का वर्ड क्या है? तो क्वेश्चन बनेगा डू यू स्मोक, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं करता हूं तो इसके आगे लगा दूंगा क्या? बिल्कुल सही, अपने लिए जो कहा था आपने कहा आई स्मोक, तो उसके आगे यस लगा के बोल दूंगा क्या? अगर मैं नहीं करता तो मुझे एक खास वर्ड चाहिए, वो क्या है? नॉट। सबसे पहले भैया आपने पूछा डू यू स्मोक, अगर मैं कहूं बोले यस, तो जवाब क्या आएगा? बहुत अच्छे। ये बेटा मैं बेस बना रहा हूं आपके 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटा आज इसी पे गला फाड़ोगे, कोई दिक्कत? चिंता ना करो, एक्शंस बदलते रहेंगे, एक्शंस बदलते रहेंगे और लगातार उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं करता हूं तो आई स्मोक। अच्छा, अगर मैं नहीं करता तो पहला वर्ड क्या है? डू। तो मैं मना कर दूंगा आई। जो भी पहला वर्ड है उठाकर उसी में नॉट लगाते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश में नॉट कभी अकेला नहीं आता, किसी न किसी वर्ड के पीछे आता है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। देख रहे हैं? जब भी मना करें तो किसी को बोलते हुए मना करना बड़ा आसान है। जो भी पहला वर्ड उठाकर उसमें नॉट लगा दो, बोलो आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट बट। जैसे ही बट आ जाए, राइट? जैसे आपने मुझसे भाई क्रिकेट खेलना होता है, प्ले क्रिकेट। अगर मैं खेलता हूं तो क्या बोलूंगा? कंफर्म करना। देखा, बहुत जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी, जल्दबाजी होती। बोले हेस्ट, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगर जिंदगी में जल्दबाजी की तो आपका शांत रहना क्या है? बोलो इट्स अ मस्ट। तो इस बात की मेक इट अ, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट? ऐसे एक्सप्रेशन डाल लेंगे, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अभी नहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, जब डालेंगे तब मैं बता दूंगा। जब भी कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, ऐसे डेकोरेट भी कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जिंदगी में डालना शुरू कर देंगे। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? राइट? किसी को तो भाई जल्दबाजी ठीक नहीं होती, आराम आराम से, इत्मीनान से, सहज पके सो मीठा होए। क्या बोलेंगे? राइट? तो बिल्कुल सही। जो सहज पकता है, इसका मतलब पेशेंस एंड परसिवरेंस, बोलो, ब्रिंग्स स्वीटर फ्रूट, राइट? जो पेशेंस और परसिवरेंस का जो भी फल होता है वो बड़ा मीठा होता है, इसे कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, राइट? तो कहते हैं हेस्ट, बोलो, मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी कभी नहीं। मेरा पूरा भाव समझे, दिमाग का पूरा भाव समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सब सिचुएशंस का खेल है बेटा, और बड़ा प्रैक्टिकल, और दिमाग को जोड़ के चलो। मैं भी ही के पास नहीं गया था, मैंने कहा था मेरे बारे में कंफर्म करो। कंफर्म करने का वर्ड क्या था? बिल्कुल सही। तो जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं ना बेटा। क्रिकेट खेलना होता, प्ले क्रिकेट। अगर मेरी लाइफ में तो बोलूंगा रुक भी तो सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। भाई मैं यू पे आ गया, क्या मैंने कहा कंफर्म करो? क्या मैंने कहा ही के पास जाओ? तो पहले आराम से बिल्कुल उस सिचुएशन को आने दे। सिचुएशन के आधार पर बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए। डोंट मेक हेस्ट। एक दिन में नहीं होगा बेटा, पर एक दिन जरूर होगा। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? राइट? एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। इस बात के साथ ही हम बैठेंगे और उसकी पेशेंस रखेंगे और याद रखेंगे, बंदर के तगाजे से बेर, बंदर के तगाजे से बेर नहीं पकते। बोलते रहे हिंदी में कि बंदर अगर कितना भी कूदे, राइट, कितना भी कूदे, फल थोड़ी ना पक जाएगा। बंदर के तगाजे से बेर नहीं पकते। इंग्लिश बोलती है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जोश नीचे करने के लिए नहीं बोला, आवाज नीचे करने के लिए नहीं बोल रहा है। बोले रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये जो रोम इतनी बड़ी कंट्री बन गई, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, BUILT, बिल्ट इन अ, राइट? कहते भाई साहब ये जो एक ही दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन चीजें जरूर होती हैं, राइट? हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखते हुए सर क्या सिचुएशन बना रहे हैं। भाई क्रिकेट खेलना होता, प्ले क्रिकेट, इतने पे रुक गए। अब जरा कंफर्म करो। वेरी गुड। कंफर्म करने का वर्ड, किससे भी कोई चीज कंफर्म करेंगे, भाई करते भी या नहीं करते। तो आपने क्वेश्चन क्या किया? अगर मैं यस बोलूं तो यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यस आए। अगर मना करूं तो आए, बट
देखा, ही तैयार था तुम्हारे दिमाग में, राइट? बिल्कुल सही। मैंने कहा ना वो श्रीमती का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल उसको भी तो ये ऐसे कैसे थोड़ी ना देंगे, छोड़ने थोड़ी देंगे, यार हमारी तो बात ही नहीं आ रही, इनकी लगातार बात आती रहेगी, राइट? मैंने कहा बट अगर माई सिस्टर है तो, ब्रदर है तो, माई अंकल है तो, मैंने कहा आदत अगर बतानी है तो या तो प्ले या प्लेस। जैसे क्लास अटेंड करना होता है, अटेंड द क्लास, कंफर्म करो, यस, बट don't make haste because haste makes शांति का होना जरूरी है। बोला मार हेप्टा, बोलो इट्स अ मस्ट, अदरवाइज मेक इट अ। आप तो कितने समझदार लोग हो। अ नोट टू वाइज, बिल्कुल सही। डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट, और दिमाग में रखेंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट। हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन, बहुत अच्छे बेटा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ, तो हम तो बात कर रहे थे अटेंड द क्लास, कंफर्म करो, यस। आई डू नॉट अटेंड द, बट क्योंकि मुझे पता है ना कि हाइटस भी बहुत जरूरी है, राइट? वो प्रॉपर गैप अगर मेंटेन हो जाएगा ना तो हेजिटेशन लगनी बंद हो जाएगी बेटा, राइट? दिक्कत क्या है? वो सांस का तेज होना, धड़कन का बढ़ना, वो सब क्या है कि आज तक किसी ने बुलवाया नहीं बेटा। कैसा महसूस करे वैसे? अभी तो 4 घंटे लगातार देखना, तुम्हारा गला अगर नसें फड़फड़ करके खुद ही इंग्लिश ना बोलने लगे, राइट? ये तो मैंने स्टार्ट किया, मैं लिखूंगा कब, मैंने कहा ना बुलवाने में ज्यादा हमारा फोकस रहेगा और लगातार बोलेंगे, और मैं देखता हूं कैसे आपके मुंह से इंग्लिश निकलती है, माई गारंटी। अगर इसी जोश के साथ आप रहे मेरे साथ, राइट? क्लास अटेंड कर रहे थे, चलो करते हैं। आई फाइन भी लगाऊंगा, इस जल्दबाजी पे फाइन लगेगा। अभी मैंने कंफर्म करने के लिए कहां बोला था? जब मैं कहूं कंफर्म करो तब तो कंफर्म करोगे, राइट? चलो फिर से आते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, आराम से, इत्मीनान से। कहते हैं हैव पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस। किसी को कहते हैं भैया दिमागी घोड़ों को थोड़ा लगाम दो, इतना ज्यादा नहीं। कहते होल्ड योर हॉर्सेस, हैव पेशेंस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ, बिल्कुल सही बात है। तो खैर क्लास अटेंड कर रहे थे, अटेंड द क्लास। मैं हूं आई, कंफर्म करो, यस, नो, बट अटेंड या अटेंड्स? वेरी गुड। ही अटेंड्स द, ही की जगह माई ब्रदर है तो माई ब्रदर अटेंड या अटेंड्स द, मेरे फादर है तो, मेरा दोस्त है तो, राम है तो, राम अटेंड्स द। जैसे दूसरों की चुगली करना होता है, बैक बाइट। वेरी गुड, बोलो, बिल्कुल सही भाई। एक वर्ब ले ली हमने, चुगली करना, चुगली पीटना क्या होता है बेटे? किसी की चुगली पीटना। लिखेगा कोई नहीं, कोई पेन को हाथ नहीं लगाएगा अभी। मैंने कहा ना पेन को जब मैं कहूंगा तब हाथ लगाना, उससे पहले नहीं। तब तक फोकस लगातार जरा सा भी ना हिले बोलने से। मैंने लिख दिया ना, राइट? चुगली पीटना क्या है? और अगर यू की आदत है तो कंफर्म करना, हाँ कहूं तो, अभी बट नहीं। आई डू नॉट बैक बाइट, बट शी, माई नेबर, माई आंट, माई सिस्टर। कोई भी काम जैसे दूसरों पर छीटाकशी करना होता है, स्नीच ऑन, है ना? जैसे ताने की कसना, या तो हम बोले पास रिमार्क्स। क्या बोलते हैं? पास। किसी पर कमेंट्स नहीं करते हैं, राइट? किसी पर ताने मारते हैं, हाँ तू करेगा, हाँ अंग्रेजी स्पोकन, ये क्या होता है? ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? होता है, राइट? होता है, होता क्यों नहीं बेटा, राइट? और उस चीज की गाइडलाइन पर प्रैक्टिकली बढ़ना। भाई किसी पर ताने मारना होता है, पास रिमार्क्स। अगर ये मेरी आदत है तो कंफर्म करो, यस, बट ही पास नहीं, ही पास,
ही पास। याद रखना, जब मैं किसी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार गलत बोल दूं जानबूझकर, क्योंकि आप एक बार गलती करोगे, मैं चार बार गलती करूं, जब मैं तीन बार गलती कर चुका हूं तो चौथी बार आप एकदम से कहेंगे यू आर मिस्टेकन सर। अगर किसी ने कहा यू आर रॉन्ग, मार रहपटे वहीं आऊंगा, क्योंकि ये शिष्टाचार के खिलाफ है। क्या बोला? हाँ, ये शिष्टाचार के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट। किसी को आप रॉन्ग नहीं कह सकते, मिस्टेकन कह सकते हो। आप किसी को गलत नहीं कह सकते कि आप गलत हो, आप कह सकते हैं कि आप गलती पर हो। कोई गलत नहीं होता बेटा, कोई क्या कोई व्यक्ति गलत है? व्यक्ति से गलतियां होती हैं, व्यक्ति गलत। हाँ, तो ये कह देना ना कि यू आर रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट कर्टसी। सामने वाले की इज्जत का ध्यान रखना। निकला ना, इट्स अ। अगर नहीं रखा तो बेटा इस बात की मेक इट अ। सिंपल सी बात है भाई, पॉलिसी यही होनी चाहिए ना समाज की, इट्स गिव एंड टेक। तो कभी भी नहीं कहे मैं जानबूझकर, अगर आप एक गलती करोगे मैं उसको चार बार, तीन बार करूंगा। गिनती करना दिमाग में। अगर तीन से पहले किसी ने कहा यू आर मिस्टेकन, सुरेंद्र कोई लट पड़ा बेटा, ले आ बेटा, ले आ। अगर पड़ा हो तो गाड़ी में से वो ले आ, बेसबॉल वाला मेरा जो वो है ना मोगरा। गिनती के तीन बार, एक, दो, तीन। तीन से पहले अगर आपने यू आर मिस्टेकन कहा, कान पे टीटी आके इतना खींच के मारूंगा। मैंने ऐसे नहीं रखा अपने बच्चों को बेटा। बाहर का बच्चा क्यों नहीं अलाउ किया? अगर मैं पैसे का भूखा तो बाहर के बच्चे को बैठा लेता, राइट? इसीलिए कि डेडिकेशन ज्यादा चाहिए। तो गलती से एक, दो, तीन। हाँ, ये ठीक है, ले बेटा, ले सुरेंद्र, ले ये ठीक है, सही है। कटेगा, छोड़ दो। इट्स अ, अदरवाइज तो इस बात की, तो इसको शी के पास पकड़ा देते हैं, राइट? ये शी मैडम जो है ये इनको संभालेंगी। शी के पास मोगरा है, ध्यान रखना, राइट? शी के पास क्या है? मोगरा, राइट? अब स्टिक का इस्तेमाल करना होता है, यूज स्टिक। पूछो, डू यू? अगर हाँ कहूंगा तो यस, बट किसके पास रखी स्टिक? शी यूजेस, माई मदर, माई वाइफ, माई सिस्टर, राइट? कोई भी काम करते हैं तो, कोई भी काम मेरी लाइफ में, तो हम तो बात कर रहे थे, बोलो वो चुगली करना क्या था? वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो दूसरों पर कमेंट करना क्या था? पास रिमार्क्स। अगर मेरी लाइफ में तो कंफर्म करो। अगर हाँ कहूं तो यस आई पास, बिल्कुल सही, पास रिमार्क्स, यस आई पास। अगर मना करूं तो आई डू नॉट पास, बट ही पास रिमार्क्स, ही पास रिमार्क्स, ही पास रिमार्क्स। ये देखो, कुछ कभी भी देख ही रहे। बोलना था क्या? बोले यू आर रॉन्ग, गलती से मत बोल देना, मैं पहले बता रहा हूं। यू आर, हाँ, किसी को ये नहीं कहते तुम गलती हो, किसी को ये नहीं कहते तुम गलती हो। अच्छा, तुम बड़ा सही तुक्का लगे हो, हैं? तुम बड़ा सही निशाना हो और हम गलती हैं, तुम गजब के आदमी हो, राइट? किसी को नहीं कहते बोले यू आर रॉन्ग, कभी नहीं कहना बेटा। बोलो इट्स अगेंस्ट कर्टसी। शिष्टाचार का पालन करना क्या होता है? बहुत अच्छे।